अस्सलाम वालेकुम। अशफाक सत्ती आपके सामने मौजूद है। आईने पाकिस्तान की अक्सर बात होती है और अक्सर ये डिबेट होती है, आपके सामने है कि हमारे आईनी और कानूनी माहिरीन ये बात कर रहे होते हैं कि मुल्क में सुप्रीमेसी इस वक्त किसकी है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीमेसी है, क्या आईने पाकिस्तान की सुप्रीमेसी है, या किसी और इदारे की सुप्रीमेसी है, या पार्लियामान की सुप्रीमेसी है, या पार्लियामेंट के मुंतखब नुमाइंदों की सुप्रीमेसी है। आम, अच्छा, आइन साज असम्बली तो आपको पता है कि आपकी पार्लियामेंट ही है, यानी कि उसको आइन बनाने, उसके अंदर तब्दीली लाने, उसमें तरमीम लाने का इख्तियार है। लेकिन यहाँ पर यह चीज़ भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि आइन की तशरीह का इख्तियार वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हासिल है। तो ये बड़ी एक मतलब एक बड़ा एक दिलचस्प सा तवाज़ुन है जो रियासती इदारों के अंदर पाया जाता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हम ये अक्सर जो है वो एक गेम, रस्साकशी का गेम खेल रहे होते हैं या दूर बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं, अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, तो उस वक्त एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि हम ये भूल जाते हैं कि इस सब चीज़ों से, यानी कि अगर तनाव की से कोई कैफियत होती है तो उससे नुकसान किसका होता है? उससे नुकसान होता है पाकिस्तान का, उससे नुकसान होता है पाकिस्तान की जमहूरियत का, जो वैसे ही आप देख लें कि किस हाल में है। फिर इसी तरीके से अगर कोई रिमार्क्स जुडिशरी की जानिब से आते हैं जिसमें सियासतदानों का अगर मजाक उड़ाया जाए, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब को किस तरह से सिसिलियन माफिया कहा गया था, उनके ख़ानदान को किस तरह से पैनामा पेपर्स के बाद किस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद आप ये देखिए कि अगर वो इल्ज़ामात साबित हो जाते तो बात थी, लेकिन होता यही है कि इन्हीं अदालतों के ज़रिए उन्हीं लोगों को जिन पर इल्ज़ाम लगते हैं, बाद में उनको क्लीन चिट दे दी जाती है और वही फिर आपको दोबारा से मनसब इक़्तिदार पर नज़र आते हैं। तो अगर पहले ही सोच लिया जाए बयान देने से पहले, तो कितना बेहतर हो। इसी तरीके से सियासतदानों की जानिब से जब क्रिटिसाइज़ किया जाने लगे जज साहिबान को या किसी भी इदारे को, तो वो कितनी गैर मुनासिब सी बात है। और ये चीज़ें आपको ज़ाहिर है कि आजकल डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है और ये बातें दुनिया भर में रिफ्लेक्ट होती हैं, दुनिया भर में सुनी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं और उनको देख के एक राय बनाई जाती है। और ज़ाहिर है कि वो राय मनफी भी हो सकती है, मुस्बत भी हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ मतलब ज़ाहिर है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम रिलाय करते हैं टीवी चैनल्स पर। चंद एक टीवी चैनल्स को छोड़कर अब मोस्टली ये देखते हैं कि वहाँ पर मतलब सच पूरा नहीं दिखाया जाता। आधा सच जो है, यकीन जानिए कि वो झूठ से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। उसको आप अपनी मर्ज़ी से ट्विस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, स्पिन कर सकते हैं। जहाँ तक सोशल मीडिया की बात आ जाती है, जिस पर आजकल लोग बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं, यानी कि टीवी स्क्रीन लोगों के पास कम है, लेकिन मोबाइल स्क्रीन हर किसी के पास है। तो जहाँ पर वो जो खामी है, वो जो कमी है, वो जो खला है, जो कि टीवी चैनल्स की वजह से आवाम के दिलों में रह जाता है और आवाम उनसे दूरी इख्तियार करते हैं, तो वो खला पूरा करने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया से। अब सोशल मीडिया बेसिकली है बेलगाम घोड़ा, यानी कि जिस किसी के पास मोबाइल है, उसका यूट्यूब चैनल है, या वो वहाँ पर बैठकर अपनी राय का इजहार कर सकता है और कोई भी चीज़ पोस्ट कर सकता है, कोई भी चीज़ शेयर कर सकता है और उसके अंदर वो तस्दीक ज़ाहिर करना मुनासिब नहीं समझता। और ऐसे में चीज़ों को क्लिक बेट्स के ज़रिए बहुत ज़्यादा सेंसेशनलाइज कर दिया जाता है। और ऐसे में क्लिक बेट्स के लिए बहुत सी चीज़ों को सेंसेशनलाइज कर दिया जाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सनसनी खेले। और ऐसे में हर आदमी यही सोचता रह जाता है, यही जानने की एक उसकी ख्वाहिश ही रह जाती है कि सच इसमें है क्या। अच्छा, आपको याद होगा कि SIFC और मौजूदा हुकूमत ज़ाहिर है कि एक फ़ोरम बना था SIFC के नाम से, जिसमें पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए बड़े इक़दाम का सोचा गया था और वहाँ पर ज़ाहिर है कि आर्मी चीफ भी उस फ़ोरम में है, पाकिस्तान की आला क़यादत भी उस फ़ोरम में है। और हुकूमत पाकिस्तान और SIFC ने मिलकर बड़े अहम फैसले किए थे ताकि मुल्क में जो सरमाकारी है उसको अट्रैक्ट किया जा सके। अच्छा, अब आप ये देख लें कि SIFC की मुश्तरका कोशिशों से और पाकिस्तानी हुकूमत की पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आई है। अच्छा, इसकी तस्दीक ना सिर्फ ये है कि एशियाई तरक्याती बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF और मोडीज़ ने की है, और ये भी कहा है कि पाकिस्तान की मईशत गुज़िश्ता 10 माह से दुरुस्त समत में गामजन है, विच इज़ क्वाइट गुड, विच इज़ अ गुड न्यूज़। अच्छा, ये बात जहन में रखिए कि मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा किसी चीज़ को, लेकिन इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट्स अ स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस एंड वी नीड टू सपोर्ट इट। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात के बाद अब आप ये देख लीजिए कि जो सरमायाकारी हुई है वो कतर की जानिब से होनी है। और इसमें जो टारगेट दिया गया है वो तकरीबन $100 बिलियन का है, यानी कि तमाम मुल्क मिलकर तकरीबन $100 बिलियन की सरमायाकारी करेंगे। और फिर आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं कि एक वक्त में तकरीबन $3 अरब से भी कम आ गए थे, लेकिन अब फिर $10 अरब तक पहुँच चुके हैं।
फिर साथ ही साथ जो अफरात ज़र है वो भी कम होता जा रहा है। महंगाई की शरह निस्बतन, मैं ये नहीं कहता कि कम्प्लीटली, लेकिन निस्बतन कम हुई है। और उसके अंदर आप ये देखिए कि जो मुकामी ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो मुकामी तौर पर प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज़्म ना होने के बराबर है, अगर उसको देखा जाएगा या उसको सॉर्ट करने की कोशिश की जाएगी, तो हुकूमत के जो इक़दाम हैं उनका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट आम आदमी तक भी पहुँचेगा। तो वी नीड टू चेक दैट एज़ वेल। और फिर इसके साथ साथ जो है वो नॉन फाइलर्स के हवाले से जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन हुकूमत की जानिब से लिया गया है उनको टैक्स नेट में लाने के लिए। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि ये जो सिम्स वगैरह बंद करने का चक्कर है, इससे भी हो सकता है कोई फ़ायदा हो। लेकिन मैं एक चीज़ से सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ सारा जो नज़ला गिरता है वो सैलरीड क्लास पर गिरता है। ये जो बाकी जो रिटेलर्स हैं, बाकी लोग हैं, इनके ऊपर भी जो ज़राअत का शोबा है, यहाँ पर भी कुछ थोड़ा-सा टैक्स नेट बढ़ाने के हवाले से भी सोचा जाए। बाकी सब लोगों को इसी तरीके से मतलब तंग करना मुनासिब नहीं है। अच्छा, मुआशी तरक्की की जो शरह है हमारी 2% थी, अब कहा जा रहा है कि वो बढ़कर 6% हो गई है। तो ये आप ये देखिए, लेकिन असल बात ये है कि अवाम नंबर्स पे बिलीव नहीं करते। अवाम कहते हैं कि भई आप ये देखिए कि हकीकी मायनों में इक़दामात किए जा रहे हैं। ऐसे में अब आप ये देख लें कि हो क्या रहा है, चावलों की कीमतों में ख़ासी कमी आई है, गैस सिलेंडर मैंने देखा है कि उसकी कीमत में ख़ासी कमी आई, गैस प्राइस में कमी आई है। फिर उसके साथ-साथ वो जो फ़ोन्स वगैरह का चक्कर होता था, बैरून मुल्क से लाते थे, उन पे टैक्स था, वो भी ख़त्म कर दिया गया है। पेट्रोल और डीज़ल सस्ता हुआ है और अभी मज़ीद ये कहा जा रहा है कि इस बार कुछ कीमत मज़ीद कम होगी। आटा और रोटी के हवाले से काफ़ी आपको पता है कि बातें हो रही थी, तो रोटी की कीमतों में भी कमी आई है। बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि ये जो बेकरी माफिया है, इन्होंने जो बेकरी आइटम्स की कीमतों में कोई कमी नहीं की, तो इस पर भी हुकूमत को काम करना चाहिए। फिर उसके साथ-साथ ट्रांसपोर्ट के किरायों के हवाले से भी कुछ कमी आई है। पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से किरायों में कमी की गई है, लेकिन इंटरसिटी और बाकी ये जो प्राइवेट ये जो गाड़ियाँ चलती हैं, ख़ास तौर पर बसेस चलती हैं, इनके किरायों को भी कम करना चाहिए। फिर इसके साथ-साथ कंस्ट्रक्शन जो चार्जेज़ हैं वो थोड़े से मुनासिब होने चाहिए। फिर आप ये देखें कि सीमेंट, सरिया, बजरी, रेत, ये भी कहा जा रहा है कि इसकी कीमतों में कमी हुई है। अच्छा, ये कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, मोर नीड्स टू बी डन, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर ना होने के बराबर है। लोग इस वक्त जो है वो परेशान हैं, सिसक रहे हैं, क्योंकि उनकी क़ुव्वत ख़रीद ना होने के बराबर है। तो जितना किया जाए अब वो कम है। और फिर आप ये देखिए कि ऐसे में सिर्फ क्रिटिसिज्म होना मुनासिब नहीं है। अच्छा, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जितना बेहतर जो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, तहरीक इंसाफ का काम करता था, उतना किसी और जमात का नहीं करता। और शायद यही वजह है कि ये बातें जिनके जानिब मैं इशारा कर रहा हूँ, ये बातें उस तरह से हाईलाइट नहीं हो पाती। यानी कि नॉर्मली अगर कोई ये पीटीआई की गवर्नमेंट होती है, लेट्स अज्यूम, तो आप ये सोचिए कि वो किस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ का ढिंढोरा पीट रहे होते और अवाम उसको एक्सेप्ट कर रहे होते, और इतना उन चीज़ों को स्पिन किया जाता और इतनी बार किया जाता कि लोग भरोसा कर लेते कि हाँ भाई, वाक़तन जो है वो मुल्क में दूध की नहरें बह रही हैं। तो ऐसे में इस वक्त हम सब की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी। और यकीन कीजिए कि अगर पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, तो उसी में पाकिस्तान का इस्तेहकाम भी तन्हा है। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम भी तरक्की करेंगे। पाकिस्तान खुशहाल होगा तो अवाम, मैं, आप, हम सब खुशहाल होंगे।